अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद वसीम। आपको जैसे इल्म है कि हम लैंग्वेज लर्निंग कोर्स के सिलसिले के लेक्चर्स को लेकर आगे चल रहे हैं और टेंसेस के सिलसिले का आज हमारा आखिरी लेक्चर है। हमने आखिरी दो लेक्चर्स परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस पे किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, और आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पे बात करने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यानी कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पे हमारी बात हुई थी कि यह ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर हम काम के मुकम्मल यानी कंप्लीशन का और उसके जारी होने का जिक्र कर रहे होते हैं। अगर यही वाला जिक्र ज़माने हाल में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा, गुजरे हुए ज़माने में होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा, और आने वाले ज़माने में होगा तो हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में उर्दू जुमले किस तरह के होते हैं, वो 10 मिनट से गाड़ी चला रहा होगा। अब इसमें देखें कि काम के कंटिन्यू होने का भी जिक्र आ गया है कि रहा होगा, और वक्त का जिक्र भी आ गया यानी कि 10 मिनट से लेकर, और जब बात हो रही है उस वक्त तक तो काम मुकम्मल होगा लेकिन उससे आगे जारी होगा। इस तरह के जुमलों के लिए हम कुलिया कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस जैसी ही तरतीब इस्तेमाल होगी, लेकिन इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाएगा। प्रेजेंट में हम हैज़ लगाते थे, पास्ट में हम हैड लगाते थे, फ्यूचर में हम सिर्फ विल हैव और शैल हैव कर देंगे, बाकी तरतीब वही रहेगी। अगर मैं इसकी तरतीब आपको बताऊं, इसका उसूल आपको बताऊं, तो ये इस तरीके से बनेगा। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम विल या शैल हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट लगाएंगे जो कि ऑब्जेक्ट या एडवर्ब हो सकता है। सिंस या फॉर का जिक्र करेंगे जिस पे हमारी तफसीलन बात हो चुकी है कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, और आखिर में हम वक्त का जिक्र कर देंगे। तो अगर मैं इस जुमले को ट्रांसलेट करूँ कि वो 10 मिनट से गाड़ी चला रहा होगा, तो ये इस तरीके से बनेगा, ही विल हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 मिनट्स। फॉर इसलिए लगाया है कि ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, हमें नहीं पता वो 10 मिनट कब के हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपको इल्म है कि अगर हमने फ़िक्रा नेगेटिव बनाना होता है तो हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल और शैल का इस्तेमाल प्रीवियसली जो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में जिक्र किया था बिल्कुल वैसे ही होता है कि शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, जबकि विल का इस्तेमाल अदर दैन आई एंड वी। हाँ, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करके शैल और विल का इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, आई विल इस तरह की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, बट टू द स्ट्रिक्ट सेंस हम इस उसूल के तहत ही पढ़ेंगे। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो विल और शैल हैव बीन के दरमियान में हम विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन लगा देंगे। अगर इसी जुमले को हम कहें कि वो 10 मिनट से गाड़ी नहीं चला रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 मिनट्स, क्या वो 10 मिनट से गाड़ी चला रहा होगा? Will he have been driving the car for 10 minutes? क्या वो 10 मिनट से गाड़ी नहीं चला रहा होगा? Will he not have been driving the car for 10 minutes? तो इस तरीके से हमारे ये चारों किस्म के जुमले बन जाएंगे। बिल्कुल जिस तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हमने देखा था कि इसमें स्ट्रेटिव वर्ब का भी बन जाया करता है फिक्रा, तो इसमें भी बन जाएगा कि वो 10 साल से यहाँ डॉक्टर रहा होगा, तो इसका बन जाएगा कि ही विल हैव बीन अ डॉक्टर हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का ये सिलसिला ख़त्म होता है। तो नाज़रीन, हमारे टेंसेस के सिलसिले का ये आज आखिरी लेक्चर था। आपको ये पूरे का पूरा कोर्स एक वीडियो की सूरत में भी मिल जाएगा, आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स जो कि ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इस्तेमाल होते हैं, हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन टेंसेस के हवाले से हमारा ये आज आखिरी लेक्चर था। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं कि हमारे कोर्स के हवाले से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे हमारे फेसबुक पेज का जिक्र भी किया गया है, और उसके अलावा वहाँ पर ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। आप किसी भी किस्म के कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ किसी भी फोरम पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।